Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। तो चलिए आज एक स्टार्ट करते हैं कहानी से। मुझे कल परसों में सुनने में आई थी तो मुझे बड़ी मज़ा आई, तो मैंने कहा ज़रूर मैं शेयर करूँगी। क्या होता है, एक बार एक महल में एक छिपकली होती है। तो बस छिपकलियाँ तो कहीं भी होती हैं, फिर उसमें कौन इतना सोचता है। तो महल के और आस पड़ोस के जितने भी कीड़े मकोड़े थे उन सब ने छिपकली को इनवाइट किया कि चलो यार ज़रा मौसम अच्छा, हम ज़रा जंगल में घूम के आते हैं, तुम भी आ जाओ छिपकली। तो छिपकली कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे ना बहुत काम है। तो सब ने पूछा भाई तुम्हें कौन सा काम है छिपकली, चलो घूम के आ रहे, तुम भी चलो। कहती नहीं नहीं नहीं, वो ना मैं महल के छज्जे को ना संभाल के रखा है मैंने, अगर मैं आ गई ना तो महल का छज्जा गिर जाएगा। तो सब ने कहा डज दैट मेक सेंस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है एक्चुअली कि छिपकली सोचती है कि अगर मैं आ गई तो महल का छज्जा गिर जाएगा। तो उसको ऐसा लगता है कि महल का छज्जा उसने पकड़ा हुआ है, पर ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं होता। इससे हमें ये समझ में आता है कि ज़िंदगी में कई दफ़ा हम इंसान ये सोचते हैं कि भाई हम सब कुछ हैं, हम ही सब संभाल रहे हैं, अगर हमारी नज़र हट गई तो सब कुछ गिर जाएगा, बिखर जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा एंड पता नहीं क्या होगा। तो समवेयर और दी अदर कहीं ना कहीं मॉरल ऑफ द स्टोरी यही समझाती है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुदरत ने सबको संभाला हुआ है और सबको देख रही है, चाहे वो एक छोटा ही जीव क्यों ना हो, बर्ड क्यों ना हो, लीव्स क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, ओशन के अंदर जितने भी एनिमल्स क्यों ना हो, समवेयर और दी अदर सबको सब कुछ सप्लाई ज़रूर मिलती है। ख्याल तो सबका रखा जाता है इस कुदरत में, लेकिन इंसान सोचता है कि नहीं, मैं ही सबसे स्पेशल हूँ, मैं ही सब संभालता हूँ और मुझे ही सब संभालना है। तो उस वजह से कई बार इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन एंड प्रेशर में आ जाता है कि आगे कैसे होगा, इसके बाद में कैसे होगा, ऐसे ऐसे हो गया तो फिर आगे कैसे होगा। तो ज़िंदगी कई बार ऐसे लगता है ना कि यार ज़िंदगी जीने के लिए बनी है, सोचने के लिए इतना नहीं बनी है, कभी तो ज़िंदगी को रुक के जी लिया जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही बनती है कि शायद आपको लग रहा हो कि सब कुछ आप संभाल रहे हो, लेकिन आपको और आपकी ज़िंदगी को कोई ऊपर वाला आपसे भी अच्छे से संभाल रहा है। तो उस हाईएस्ट पावर पे भरोसा करें, उस हाईएस्ट विजडम पर भरोसा करें। वो ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है हमें शांति और वापस से पीसफुल एनवायरनमेंट में लाने के लिए। सो आई होप आप इस कहानी से कनेक्ट होंगे। मुझे तो बड़ी हंसी आई थी कहानी सुन के, ना आई वाज लाइक व्हाट। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल से। सो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज़। एरीज़ राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो एरीज़ राशि वाले इस वीक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके अपसेट हैं, परेशान हैं, सैड हैं। तस्वीर ही कुछ ऐसी आ गई, एरीज़ के सर पे हाथ रख के बैठे हैं और बड़े परेशान हैं और कोई चीज़ का उन्हें दुख है, परेशानी है, हर्ट है। मुझे ज़्यादातर ये चीज़ ना ऐसी लगती है कि जैसे कि आपके दिल में कोई बात चुभी हो, कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट दिल में हुई हो। ज़्यादातर हो सकता है कि लव रिलेशनशिप की वजह से आप कोई चीज़ की वजह से अपसेट हो, परेशान हो, वो भी एक कारण हो सकता है। बट मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकती, बिकॉज कई बार ये जो ऐसा स्ट्रेस आता है हमें ज़िंदगी की कोई भी वजह से हर्ट हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो लव लाइफ की वजह से ये हर्ट एंड पेन दिखता है आपके दिल में एरीज़, बट इट कैन बी ड्यू टू मैनी रीजन्स, काम की वजह से, कोई और चीज़ों की वजह से, सो इट इज़ पॉसिबल। सो एरीज़ ये वीक आपने सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, कोशिश कीजिएगा कि आपको इस वीक में ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। शायद आप जहाँ पर भी कुछ किसी इंसान से कुछ अच्छी उम्मीद करते हैं तो वही आपका दिल तोड़ देता है। इस प्रकार की भावनाएं, सोच और इच्छा आपके मन में आ सकती हैं। तो ये वीक जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मैं एरीज़ को कहना चाहूँगी कि ये वीक कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अभी तक अच्छी हुई हैं उनको आप एक पेपर पे लिखें, या रोज़ रात को ये वीक में कोशिश करें ग्रैटिट्यूड या एक चीज़ के लिए थैंक यू करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना ज़िंदगी में, जब भी कुछ हमें चीज़ हर्ट कर जाती है तो उससे रिकवर करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है ताकि हम उससे रिकवर कर सकें। सो एरीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है, उसके लिए थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड करें। ये अपने आप को याद भी दिलाएं कि शायद ज़िंदगी के इससे पहले कोई बुरे वक्त में आप रहे होगे और आपको लगा कि शायद वो वक्त आप नहीं पार कर पाओगे, पर आपने वो वक्त पार कर लिया। सेम चीज़ अभी भी अप्लाई होगी। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, आज का जो आपका समय है शायद बीत जाएगा, शायद क्या, ऑफ कोर्स बीत जाएगा, एंड आप कोई और सिचुएशन में होगे, कोई और न्यू चैलेंजेस में होगे और ये बीत जाएगा। सो सम हाउ और दी अदर वक्त बीतता ज़रूर है, चाहे वो कैसा भी हो।
सो यहाँ पर भी ये कार्ड, जब भी टैरो कार्ड्स में 5 ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं, हमेशा कहते हैं कि समवेयर आप डिसअपॉइंटेड हो, बट ये डिसअपॉइंटमेंट को शायद आप बदल नहीं पाओगे, लेकिन इसमें से बस आपको रिकवर करना है और अपने ध्यान को डाइवर्ट करना है। तो ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेस तो बना ही हुआ है एरीज आपके लिए। इमोशनल स्ट्रेस मेरे को दिखता है, इमोशनल परेशानी मेरे को दिखती है आपके लिए, तो स्ट्रेस है। तो इस वीक में उस स्ट्रेस को आप कैसे ईजिली ओवरकम करने की, एटलीस्ट उस स्ट्रेस की इंटेंसिटी या पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो आई हैव गिवन द ईजीएस्ट एडवाइस फॉर यू फॉर दिस वीक। सो ट्राई कीजिएगा एरीज, ताकि आप उस चीज़ को ईजिली ओवरकम कर सकें एंड स्मूथली। सो दिस इज़ दी हाउ इट सीम्स। बाकी मेरे को पूछना चाहेंगे, अगर आपकी कोई जॉब है या जॉब मिलने के चांसेस हैं, कोई एग्ज़ाम्स हैं या स्टडीज़ हैं, हर जगह पे ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बड़ा लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, कब होगा। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई ये वीक में नहीं दिख रही हैं आपके लिए एरीज़, बट ऑल्सो एवर देयर इज़ अ स्ट्रेस। सो ये मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करें एरीज़ इन दिस वीक, आपके लिए सजेशन होगा। रेस्ट बताइएगा कि आप वो ग्रैटिट्यूड वाली, जो हम कहते हैं ना कि लिस्ट लिखें, या एटलीस्ट एक ही लिख लो, देखना ट्राई करके कुछ अच्छा महसूस होता है कि नहीं, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। रेस्ट। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि वाले काम तो कर रहे हैं, अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो एक उनकी ज़िंदगी के कर्म है वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट शायद से अगर वो अपने काम में है, जॉब में, तो उनको ऐसे लग रहा है कि जितना वो काम करते हैं ना, उनको उतना सेटिस्फैक्ट्री रिकग्निशन या सैलरी नहीं मिल रही है, या वो उतना डिजर्विंग उनको काम नहीं आ रहा है। अगर बिजनेस में तो काम भी कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो शायद से उस रूटीन से उनको लग रहा है कि शायद उनके अंदर इससे ज़्यादा टैलेंट है, इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो सब कुछ तो आपकी लाइफ में मुझे ऑलमोस्ट ठीक ठाक चलता हुआ दिखता है ये वीक में, बट कहीं ना कहीं अपने पैसे और अपने करियर की या अपनी ज़िंदगी में और आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे और डिज़र्विंग सक्सेस हासिल कर सकते हैं, उस तरीके की मेरे को सोच विचार आते हुए दिखते हैं, जो कि अच्छी बात है। इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो टॉरस, बट वैसे ऑल ओवर मेरे को आपके ये वीक में कोई स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, एक मन में विचार है या एक वो डिससेटिस्फैक्शन इस वीक ज़्यादा रहेगी कि यार मैं करता इतना हूँ, मेरे से शायद दूसरे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, मैं उतना अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया लाइफ में, या लाइफ में आगे तेज़ी से कैसे ग्रो करूँ और कितनी मेहनत करूँ कि मेरे को जल्दी सक्सेस मिले। तो ये वीक कहीं ना कहीं मुझे आपका सारा फोकस, ध्यान सारा का सारा मुझे पैसे और काम की तरफ लग रहा है टॉरस, मोर देन लव रिलेशनशिप की तौर पे। तो ज़्यादा ध्यान मुझे आपका मनी वाइज लगता है कि पैसे की सोच है। काम वाइज, जॉब वाइज अगर जॉब के लिए देख रहे हैं तो ये वीक काम आता हुआ दिखता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखती हैं, बट जैसे मैंने कहा ना, डिससेटिस्फैक्शन थोड़ी सी है काम को लेकर। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि यार इससे ज़्यादा मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे और ग्रो करना है। सो दैट डिज़ायर टू अपग्रेड योर सेल्फ वो वाला है अच्छे से। दिस इज़ वॉट इज़ सीन फॉर यू टॉरस। अदरवाइज नॉर्मल वीक है, आपके जो डेली रूटीन एक पैटर्न चलेगा वही चलता हुआ दिख रहा है। कुछ एक्स्ट्रा मेरे को कोई कुछ खबर या ऐसी कुछ आती हुई नहीं दिखती आपके लिए टॉरस। दिस वॉज दी ऑल ओवर पिक्चर फॉर यू फॉर टॉरस। रेस्ट। चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया द ट्रांजिशन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जेमिनीज कहीं ना कहीं इस वीक में, पहली चीज़ तो किसी चीज़ से अगर अपसेट हैं भी, या कोई चीज़ की मन में कोई भी उदासी है, कोई परेशानी है, उस चीज़ से ये इनकी पूरी इच्छा दिखती है जेमिनीज की फॉर दिस वीक कि ये इससे चेंज होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मतलब होता है ना कि इंसान दिया लेके रोशनी ढूंढता है, या वो पॉजिटिविटी ढूंढता है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, मुझे बदलना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये एक और चीज़ इंडिकेट करती है कि अगर आप फॉर इन रिलेशनशिप्स, कई बार आप नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स में होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो कई जगह पे इंसान एक अभी फिर पीसफुल वाइब ढूंढने लग जाता है, स्टेबिलिटी ढूंढना चाहता है, चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी ज़िंदगी का पहला हो। अब उसकी इच्छा है कि यार अब बहुत हो गया, अब मेरे को शांति, पीस और सुकून चाहिए, मेरे को ज़िंदगी से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे को सिंपल लाइफ चाहिए, बट सिंपल लाइफ में भी ना कुछ ही लोग हों एंड मेरी लाइफ सॉर्टेड हो। तो देयर इज़ अ डिज़ायर ऑफ मेकिंग थिंग्स ईजी एंड स्टेबल जेमिनीज़ आपके लिए। तो आपके दिल में वो इच्छा है कि मैं ज़िंदगी में सुधार ला सकूँ, पॉजिटिविटी ला सकूँ, पॉजिटिव हो सकूँ। तो आपके अंदर वो इच्छा, वो जागृति हो रही है। मैं कहूँगी जेमिनीज़, आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ में चेंज हो रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उससे होने दो। बिकॉज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
सो ये यहाँ पे पीछे डार्कनेस है एंड ये पर्सन अभी इस डार्क कमरे से खुद बाहर निकल रहा है एंड वो बाहर रोशनी में जा रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है एंड वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि डार्कनेस से निकल कर आप खुद बाहर आए हो एंड यू वांट टू मूव अहेड एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सनराइज़ भी हो रहा है। सो ये सनराइज़ एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऊर्जा, जैसे आपकी आत्मा अंदर से रेडी है कुछ न्यू बिगिनिंग्स के लिए, जबकि उसे पता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई एंडिंग्स हो चुके हैं या होने वाले हैं। स्टिल वो गिव अप नहीं करा, अपनी विल पावर से फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू जेमिनीज़। चाहे वो आपका काम हो, आपकी ज़िंदगी में कोई एक हिस्सा ऐसा हो, लव लाइफ हो, समवेयर आई सी न्यू बिगिनिंग्स, अ डिज़ायर फॉर न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू जेमिनीज़। तो ये आपके लिए कार्ड की एनर्जीज दिखती हैं। सो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी है ये रीडिंग, कितना आप कनेक्ट कर पाएँ। और कहीं ना कहीं ये भी आपके अंदर जेमिनीज़ एक थिंकिंग प्रोसेस या डिज़ायर्स आते दिखते हैं कि यार लाइफ में शायद से पैसा पोजीशंस कुछ नहीं है, हमें लाइफ में जो भी है हमारे रिश्ते, एक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस तरीके की कुछ वाइब्रेशंस आपके लिए दिखते हैं जेमिनी। सो बताना ज़रूर आपको कैसी लगी ये रीडिंग जेमिनीज फॉर दिस वीक, कैसा आप फील करो, कितना कनेक्ट हो पाए हैं इस रीडिंग से। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया द टेम्परेंस का कार्ड है। तो कैंसर्स कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बैलेंस का कार्ड आ गया है। सो विच रिक्वायर्स कि कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो कैंसर्स ये वीक में आप काफ़ी अच्छा आपके आसपास के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। ऑल ओवर आपके लिए चीज़ें स्मूथ एंड अच्छी होती हुई दिख रही है, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ चलता हुआ दिख रहा है। वैसे तो सभी का ही दिमाग तेज़ ही चलता है, जैसे हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, दिमाग यहाँ से वहाँ सोचता है, 100 चीज़ें सोचता है। बट इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके माइंड में अगर कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, कुछ आपका कुछ क्रिएटिव करने का मन हो रहा है, तो उसको आप फोकस करें, वो आपके लिए सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव साबित हो सकता है कैंसर्स। सो एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आता हुआ दिखता है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है, एक प्योरिटी दिख रही है आपके मन में या ये वीक में। एक सिंपल सा वीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा पीसफुल वाइब है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस लग रही है, तो ये वीक आपने ध्यान देना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये वीक में स्पेशली बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। चाहे वो आपका काम हो, आपकी कोई भी रूटीन हो, लव लाइफ हो, आपका काम हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन ओवर स्ट्रेस ना करें, ओवर प्रेशर ना करें, बैलेंस लेकर आएँ। और उसके अलावा मैं इन जनरल अगर देखती हूँ तो मुझे जनरली ये वीक में आपके लिए बिल्कुल भी कोई प्रकार का ऐड ऑन कोई स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिखता। इट इज़ अ नॉर्मल वीक, इट इज़ अ ब्राइट वीक। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये वीक आप मुझे स्टेबल, पॉजिटिव, बैलेंस्ड, शांत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, हाँ ओवर थिंकिंग जैसे मैंने कहा वो आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बट वो ओवर थिंकिंग ना एक ऐसी ओवर थिंकिंग होगी, मान लीजिए जब हमें कुछ अच्छा काम करना होता है तो वो अच्छे काम की एक्साइटमेंट में भी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार ऐसा कैसा होगा, वैसा होगा। तो एक पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है, तो उसको हम अच्छी मानते हैं कि चलो यार द पर्सन इज़ एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट में हम अच्छा सोचते हैं, वो अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो एक मुझे बहुत ही चिंता वाला नहीं दिखता आपके लिए स्ट्रेसफुल ओवर थिंकिंग। इट इज़ अ गुड साइन ऑफ ओवर थिंकिंग, सो इट इज़ स्टिल ओके। सो ये आपके लिए कैंसर्स अच्छा पॉजिटिव वीक होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके काम है, रूटीन है, मुझे बैलेंस में चलते हुए दिखते हैं। अगर नहीं तो उसे आप बैलेंस करने की कोशिश रखें। तो की वर्ड तो भैया आपका एक ही सिंपल है, बैलेंस एंड पेशेंस। दीज आर द टू थिंग्स। हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं इस वीक में, तो उसके लिए आपने पेशेंस रखना है। वो ये वीक में शायद चीज़ आपको ना मिल पाए, तो पेशेंस रखना है उस चीज़ के लिए। इसीलिए शायद आपके लिए बैलेंस कार्ड है कि आप रेस्टलेस ना हो, तो उसके लिए पेशेंस बनाए रखें। वो चीज़ इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू कैंसर्स। बताइएगा कितना कनेक्ट हो पाए हैं। तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है लियोज कि आपकी लाइफ में इन दिस वीक सबसे पहली चीज़ आपको ये महसूस हो सकता है, या इस तरीके से आपको लाइफ को अप्रोच करना चाहिए, जहाँ पर अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हों, तो वो हेल्प आप एक्सेप्ट करें उनसे, या तो हेल्प आप मांगे या वो हेल्प एक्सेप्ट करें। बट दिस इज़ द वीक अबाउट, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे कुछ ही ज़िंदगी में ख़ास लोग होते हैं, तो हमें उनसे अपना दुख सुख शेयर करना चाहिए। और अगर वो हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये समा कुछ ऐसा है कि हमें वो हेल्प ले लेनी चाहिए। चाहे वो एक इमोशनल सपोर्ट हो जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे एक फ़ोन पे बात करना ही क्यों ना हो, बट शेयर
समथिंग विद योर लव्ड वंस लियो इन दिस वीक। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो अपने करीबी लोगों से आप बात करें, शेयर करें। अगर वो आपकी हेल्प करने को राज़ी है तो ज़रूर वो हेल्प एक्सेप्ट करें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा जनरली जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मेरे को मेजॉरिटी ऑफ लियोस की लगती है वो ये है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर या मनी को लेकर चिंता बनी हुई है। हम जिसे कहते हैं ना, हमारा शायद से इनकम फ्लो कम आ रही है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या इनकम में और एक्सपेंसेस में बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो हम उन चीज़ों को लेकर बड़ा परेशान है कि हम कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे चीज़ों को संभालें। तो पैसे को लेकर तनाव और स्ट्रेस बना हुआ है लियो आपकी लाइफ में इन दिस वीक। तो ज़्यादा टेंशन, तनाव उन चीज़ों पे ज़्यादा बना हुआ है ऑल ओवर। जैसे कि हमें लगता है ना कि इस पूरी भीड़ में हम शायद अकेले हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझ पा रहा, तो आपको लोनली भी फील हो सकता है, आपको प्रेशर भी फील हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ लियोज़ कि अगर आपके कोई करीबी हैं तो उनसे ज़रूर बात करें, डिस्कस करें, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लियोज़ इन दिस वीक। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी लियोज़ कि अगर ये वीक में आपको कहीं पर भी किसी पर्सन से, अगर आपको कोई पर्सन, ओनली वन पर्सन आपको लगता है कि यार ये पर्सन, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, इसके शायद से मेरे लिए अच्छे इंटेंशन है, आई डोंट नो, शायद से मैंने लास्ट वीक भी लियोज़ के लिए ऐसा कुछ कार्ड आया था और मैंने ऐसा कुछ कहा था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कोई तो ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने ये कहा था, ये याद है। वो लियो था कि कौन सा साइन था पता नहीं, बट फॉर यू लियोज़ ये वीक ये चीज़ एप्लीकेबल है कि अगर कोई पर्सन आपको लगता है ना कि यार ये मेरे बारे में ना शायद अच्छा नहीं करता या सोचता था ना, मेरे को इससे दूर रहना चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा इन दिस वीक, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा ये वीक में। तो जिससे भी आपका अच्छा कनेक्शन है, अच्छी बॉन्डिंग है, उन्हीं से बात करें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी मनी का जो आपका स्ट्रेस है लियोज़, वो ऐसा माना जाता है कि ये वीक में तनाव बना हुआ है, लेकिन ये तनाव ऐसा होता है ना कि ऐसा भी नहीं कि एक ही वीक में ठीक भी हो जाएगा। तो कई बार हम कहते हैं ना पैसे की चीज़ थोड़ी सी लंबी चलती है, वो ऐसे चुटकियों में नहीं ठीक हो पाती, सो इट टेक्स टाइम। सो इसीलिए ऑफ कोर्स पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड लियोज़ इन दिस वीक। ऑल ओवर ये सारी चीज़ें आपके लिए वीक में होती हुई दिखती हैं। सो बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ना किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अब ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, काम में भी हो सकता है, कोई सिटी चेंज में भी हो सकता है। कन्फ्यूजन तो इंसान को किसी भी चीज़ में आ सकती है, बट ये कन्फ्यूजन का मैं आपको लेवल बता देती हूँ, ये किस तरीके के बीच में कंपैरिजन है। ऐसा होता है ना कि हमें तो कोई 2 ऑप्शंस आए, हम उसमें से कंफ्यूज्ड हो गए, भाई वो बात अलग होती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ इस तरीके की है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी का, आई एम सो सॉरी, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, स्टेबल है, बट वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पा रही। तो आपके पास ये चॉइस है कि ये जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा डेवलप्ड है, आप मान लो चाहिए रिलेशनशिप्स हो, आपने 5-6 साल एक रिलेशनशिप को दिया एंड ये एक रिलेशनशिप है, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप कंफ्यूज्ड हो क्या ये इसी रिलेशनशिप में मैं एफ़र्ट डालूँ और काम करूँ और इसको स्टेबल करूँ, या मैं कोई न्यू रिलेशनशिप में वापस से जाके वापस से स्टार्ट करूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और सेकेंड एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक पेड़ होता है, वो पेड़ को आपने पानी दिया, खाद दी, सब कुछ दिया, वो पेड़ इतना बड़ा हो गया। अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया, आप सोच रहे हो कि इस पेड़ को मैं और एफर्ट दे के बड़ा करूँ या मैं कोई नया पेड़ अब लगा लूँ। सो दिस इज़ द कन्फ्यूजन। अब ये काम में भी हो सकती है, आपने कंपनी में 10 साल दिए, भाई अब मैं यही कंपनी में प्रमोशन एक्सपेक्ट करूँ या मैं कोई और नई कंपनी में चला जाऊँ। तो ये लेवल ऑफ कन्फ्यूजन है। एक चीज़ ऑलरेडी बड़े टाइम से आपके एफर्ट से डेवलप हो चुकी है, तो आप ये कन्फ्यूज हो कि इस जिसमें मैंने एफ़र्ट लगाया इसी में और एफ़र्ट लगाऊं कि अब मैं नई जगह ट्राई करूं। आई डोंट नो। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ द कन्फ्यूजन यू हैव कि मैं कुछ नया शुरुआत करूं या जहां पर हूँ मैं वहीं पर रहूं। तो मुझे ये वाली वाइब दिखती है वर्गोज़ आपके लिए, ऑफ कन्फ्यूजन या स्टक फीलिंग करने की। मैं कहूँगी जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो ये आपकी सिचुएशन है, इसको आप थोड़ा सा टाइम दें, किसी और से डिस्कस करें, सोच समझ कर डिसाइड करें। आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट। कोई भी डिसीजन लेना कभी भी ज़िंदगी में आसान नहीं होता, और कुछ चीज़ों का डिसीजन जल्दबाजी में भी नहीं ले पाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो बट दिमाग में वो आंसर नहीं आता, वो कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो हम फिर यही कहते हैं कि उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दो, स्टेबिलिटी दो, बार बार सोचो। तो वो डिवाइन टाइमिंग जब आता है तो आपको उसके आंसर्स और क्लैरिटी आ जाती है। बट आप बहुत क्लोज़ हैं, या तो वो डिसीजन का टाइम बहुत करीब है,
या वो आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन बढ़ रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 हफ्तों में या महीने में आपका वो डिसीजन मेकिंग टाइम वैसे भी आया ही हुआ है, तो डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो हार्डली मैं कह सकती हूँ आप 1-2 हफ्ता ही रुक सकते हो, तो कहीं ना कहीं और इन्वेस्टिगेट करें और सोचें, किसी से डिस्कस करें। तो आप ये डिसीजन जब एक बार ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी एंड और पीस ऑफ माइंड ज़रूर आएगा। सो यू आर वेरी, हम कहते हैं ना, एक बस बॉर्डर लाइन पे खड़ो कि भैया आर या पार आपने करना है, तो वो डिसीजन वाली मेकिंग आपकी ज़िंदगी में मुझे चलती हुई दिखती है। वर्गोस, रेस्ट आप बताना कितना कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से, आप क्या इस तरीके से आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं कि भैया अब तो बहुत हो गया, अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं। सो ऑल दीज काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन आई कैन सी फॉर यू वर्गोस, तो ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताया है कि पहली चीज़ तो लिब्राज, आई गेस सम ऑफ द लिब्राज जानती होंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। सो ऑफ कोर्स ये वीक में कोई काम बन सकते हैं, कोई जॉब मिल सकती है, कोई भी एक पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में ये वीक में आप पॉजिटिव रह सकते हो कि हो सकता है कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि क्लैरिटी आनी अब शुरू हो रही है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो रही है, कोई एक पॉजिटिव चीज़ का, रिजल्ट का, कुछ भी हो। येस एंड नो के तौर पे अगर आप इंतज़ार करो तो आंसर्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, येस की तरफ है, अच्छा है, एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव वीक होता हुआ दिख रहा है फॉर लिब्रास। सो इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू लिब्रास। द व्हील ऑफ फॉर्चून एक शुभ कार्ड माना जाता है, इंडिकेशन के साथ आता है। तो इसके अलावा अगर आप कोई न्यू पार्टनरशिप, बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू एनर्जीज़ के लिए देख रहे हैं तो ग्रीन सिग्नल है पूरा का पूरा टैरो कार्ड्स की तरफ से, तो आपके लिए पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है। तो उसमें आप आगे बढ़ें, मेहनत करें, चाहे ये ज़िंदगी का लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी हिस्सा, बट हम कहते हैं ना एक समय पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। सो दिस वीक ऑल ओवर पॉजिटिविटी सीन फॉर यू लिब्रास। तो बताइएगा आप कितना कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग से, कि आपकी लाइफ में आप किसी कोई पॉजिटिव इवेंट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो आपके फेवर में होती हुई दिख रही है इन दिस वीक। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियंस, कार्ड ही हाथ से गिर गया, सो सॉरी। तो स्कॉर्पियंस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा बताता है स्कॉर्पियन, सबसे पहली चीज़ तो कि आप ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव पे थे जहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, आप काफ़ी अपसेट थे, आप हैप्पी नहीं थे। तो आपने जैसे तैसे हिम्मत बना के सोच लिया कि नहीं भाई मैं अब आगे तो बढ़ूँगा, मैं जहाँ पर भी हूँ मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ, तो आई वॉन्ट टू मूव। पहली चीज़ तो आप वो मूवमेंट में आ रहे हो, तो आप वो जो ज़िंदगी का एक ये जो डिफ़िकल्ट पीरियड है यहाँ से आगे बढ़ के एक ब्रिज पर तो चल चुके हैं। ज़िंदगी की स्ट्रगल होते हुए भी आप आगे बढ़ रहे हो। स्ट्रगल लग सकती है, डिफ़िकल्ट टाइम लग सकता है, बट इन मुसीबतों से हटने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो और आप आगे वो ब्रिज पे चढ़ रहे हो, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप मुझे मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं, आप मेरे को स्टक नहीं दिख रहे हो, आप मेरे को अटके हुए नहीं दिखते हैं, आप मेरे को रुके हुए नहीं दिखते हैं। जैसे भी हालात हो आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो वो एक बहुत अच्छा जज्बा है आपका, पॉजिटिविटी है, तो उसी प्रकार से आप आगे चलते जाएं, वो आपके लिए अच्छा है। मुसीबतें, तूफ़ान, स्ट्रेस अभी भी बना हुआ है, लेकिन स्टिल आप मूव कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट जब आप आगे आगे करेंगे तो आने वाले पीरियड में वो जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑफ कोर्स कम होगा। आपने वो कहते हैं ना, एक चीज़ कहते हैं स्कॉर्पियंस की, आई डोंट नो आप ये समझ पाओगे कि नहीं, बट मैं ट्रांसलेट करती हूँ कि कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। इसका मतलब ये होता है जब इंसान हिम्मत करता है तब भगवान भी उसकी मदद करता है कि भाई तूने हिम्मत की ना, अब मैं तेरी मदद करूँगा। तो वो कुछ हालात मुझे दिखते हैं स्कॉर्पियंस के कि जहाँ पे अब उन्होंने खुद अपनी मदद की है, तो भगवान उनकी मदद ज़रूर आगे करेगा, उन्हें रास्ता भी दिखाएगा, हेल्प भी करेगा। तो मुझे वो आपके लिए विल पावर एंड वाइब आपके लिए दिखती है स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ स्कॉर्पियंस ये वीक में ट्रैवल भी कर सकते हैं, बैक टू होम कर सकते हैं या बैक टू वर्क कर सकते हैं। समवेयर एक चेंज या ट्रांजिशन आता हुआ भी उनके लिए दिखता है। तो वही है कि हालात डिफ़िकल्ट हैं, बट इन डिफ़िकल्ट हालातों में भी आप हार नहीं मान रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए स्कॉर्पियंस, यू आर डूइंग गुड। सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड अपलिफ्टिंग कार्ड आया है फॉर यू। सो बताइएगा स्कॉर्पियंस कैसा लगी है आपको ये रीडिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया है, एक सेकेंड,
येस, इट इज़ द पेज ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बताता है कि सैजिटेरियस ये वीक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर सकते हैं, अपने काम में पैशनेट फील कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये प्लानिंग उनकी मैरिड लाइफ के लिए हो सकती है, लव रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, काम को लेकर सकती है, बट कुछ ना प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। एक न्यू एनर्जी है। तो मुझे आप सैड एंड अपसेट नहीं दिख रहे हो, ऑफ कोर्स एक अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड कुछ सैजिटेरियस जो सिंगल हैं वो किसी के लिए अपने दिल में किसी और के लिए क्रश भी महसूस कर सकते हैं, किसी के लिए उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी के लिए वो किसी के, हम कहते हैं ना, हमें किसी के ऊपर क्रश है। सो वो वाली फीलिंग भी कुछ सैजिटेरियस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो जो न्यू सिंगल का जो लव होता है, तो वो लव भी थोड़ा सा ग्रो कर सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सो सैजिटेरियस ऑल ओवर एक न्यू बिगनिंग, न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। तो अब जो मैं कहूँगी ये वीक आपके लिए ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो है ही, बट मेरे को कोई बड़ा इवेंट होता नहीं दिखता है। ये वीक कोई बिग इवेंट्स का नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत और आपके कर्म करने का है। पॉजिटिवली मेहनत करते जाएं, बहुत बड़ी बिग एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो ये वीक मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि ये वीक कुछ ऐसा है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो वो वाला आपके लिए वीक है सैजिटेरियस ऑल ओवर। तो बस कर्म करते जाएं, जो आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है वो आप करते जाएं, वो आपके लिए अच्छा है सैजिटेरियस। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। सो बताइएगा आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं, जो भी आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उसको आप फॉलो करें। चलते हमारी अगली राशि की ओर। सो जो हमारी अगली राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, जो कहता है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ये पावर, कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड एंड कंट्रोल दिखाता है, स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस दिखाता है, न्यू डिज़ायर्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पावर दिखाता है। सो ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न्स ये वीक आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। सो इवेंट्स के तौर पर यहाँ पर एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर दिखती है, बट उसके अलावा कैप्रिकॉर्न्स आप मुझे कहीं ना कहीं ये वीक में काफ़ी ज़्यादा अंदर से पावरफुल एंड स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। अब आपके इमोशंस डगमगा नहीं रहे, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एंड पावरफुल फील करेंगे कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं एंड सब कुछ संभाल लेंगे। सो देयर इज़ दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक आपको आपके इमोशंस में मेंटली स्टेबिलिटी फील होगी, हम कहते हैं ना, स्थिरता महसूस होगी आपको। तो ये वीक में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स या फ्लक्चुएशंस या सैडनेस नहीं कह सकती हूँ, मैं कहूँगी जो भी समा होगा, जो भी वक्त होगा, आप ये वीक को काफ़ी अपनी रूटीन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो। बाकी कुछ कैप्रिकॉर्न्स अगर ये जानना चाहेंगे कि वो अगर किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कोई सेक्टर में, तो उसके कितने पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हो सकता है, तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट और पॉसिबिलिटी आपके लिए दिखती है कैप्रिकॉर्न्स की। ये वीक में चीज़ें हो सकती हैं पॉजिटिव तौर पे। अच्छा इवेंट माना जाता है जब भी किंग ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिविटी तो ज़रूर दिखती है कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक। तो ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स, इन द कमेंट बॉक्स बिलो। नेक्स्ट चलते हमारी अगली राशि की, जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन एक्वेरियस राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। आई गेस कैप्रिकॉर्न्स एंड एक्वेरियस के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हैं, सेम वाइब दिखती है। मे बी दोनों शनि की राशि हैं, एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ कई बार दिखाते हैं एक दूसरे की लाइफ में। सो एक्वेरियस राशि वालों के लिए भी सेम एनर्जीज दिखती हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जीज़ हैं, माइंड आपका स्टेबल रहेगा। कहीं ना कहीं एक्वेरियस को मैं सजेस्ट करूँगी कोई ना कोई अपनी दिली मनपसंद की चीज़ ज़रूर करें, जैसे कि कोई बुक्स पढ़ना हो गया, भले मूवीज़ देखना हो, कहीं घूमना फिरना हो, कोई भी उनकी रूटीन में जो चीज़ उन्हें एज अ हॉबी पसंद हो वो हॉबी एज ज़रूर फॉलो करें, वो उनके लिए अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी है। रेस्ट कहीं ना कहीं उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या जॉब मिलने के चांसेस है, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, तो उन चीज़ों में भी काफ़ी स्टेबिलिटी दिखती है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि भाई कोई और स्ट्रेस आने वाला है, कोई लड़ाई होने वाली है, कोई और इश्यूज़ होने वाले हैं, वैसा कुछ भी नहीं है एक्वेरियस। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं आप उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करोगे, इंट्यूशन अच्छा रहेगा, गट फीलिंग्स अच्छी रहेंगी। सो ऑल ओवर एक बहुत ज़्यादा ना इनर पावर एंड स्टेबिलिटी मुझे दिखती है फॉर एक्वेरियस एज वेल। यही सिमिलर चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कैप्रिकॉर्न राशि में भी अभी कही हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सेम टू सेम कार्ड। और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो सकते हैं ये वीक में एक्वेरियस टुवर्ड्स योर फैमिली, योर लव्ड वंस। आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और झुकाव भी उनकी तरफ रख सकते हैं। तो रिश्तों में मुझे ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी दिखती है इन दिस वीक एक्वेरियस। तो ज़रूर बताइएगा आप इससे कितना कनेक्ट हो पाए हैं एक्वेरियस।
इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड आया द मटीरियलिज्म। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि पाइसेस ये वीक में थोड़ा सा अपने आप को ना स्टक महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वो कहीं फंस गए हों। कई बार ये चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिस्सा अगर मैं कहना चाहूँ तो कई बार ऐसे होता है कि जब इंसान कई बार रिलेशनशिप में होता है लेकिन उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होता है, तो कई बार उन्हें एक स्टक महसूस होता है। तो एक इस तरीके की चीज़ें मुझे पाइसेस के लिए दिखती हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि वो कहीं फंस गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना हुआ है फॉर पाइसेस इन दिस वीक। तो ये जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी इरिटेशन है, पाइसेस में सजेस्ट करूँगी कि आप अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा फॉलो करें, वॉक पर जाएं, किसी ना किसी से बात ज़रूर करें। बिकॉज ना आपका अभी फेज़ ऐसा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपने आप ज़िंदगी को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप किसी से बात करें, किसी से दिल हल्का करें एंड शांत हो जाएं। ये वीक में तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट करें, फ़ाइट करें। अगर आप परेशान हैं तो पाइसेस डिस्कस करें चीज़ों को, और कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी ना करें। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करके जस्ट शांत हो जाएं। वो आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। जस्ट गेट स्टेबल। अपने स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाएं ना, जितना हो सके। जो है जैसा है, एक चुप सौ सुख वाली बात है इस वीक भी पाइसेस आपके लिए। तो जितना आप चुप रहेंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, जितना आप इनर पावर को बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा और हेल्पफुल माना जाएगा पाइसेस। रेस्ट, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इमोशनल कोई भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आने से कोई भी डिसीजंस ना लें। किसी से ज़रूर सहजे से आराम से बात करें, डिस्कस करें, उसके बाद करें, तो वो आपके लिए ज़रूर अच्छा माना जाएगा पाइसेस फॉर दिस वीक। रेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, टू कीप योर सेल्फ काम एंड स्टेबल। योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, वॉकिंग, ज़रूर सहारा लें, इन चीज़ों का हेल्प लें, तो वो आपको ज़रूर एनर्जीज़ में स्टेबल रखेंगी फॉर दिस वीक पाइसेस। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको अच्छी लगी है, कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।